रेडी। जय परमात्मा। मैं हरे राम पांडे बोल रहा हूँ। वह 9 दिसंबर 2004 की भोर बेला हमारे जीवन को एक मोड़ दे दिया। कुछ लोग चहलकदमी कर रहे थे, दौड़ के मैं भी गया। क्या बात है भाई। तो एक सुंदर सी बिटिया को कपड़ा में लपेट के झाड़ी में बिक दिया था। पूरे नाभि में चींटी लगी हुई थी। बच्ची कोमा में चली गई थी। दया आया, मन विचलित हो गया। क्या परमात्मा, जिस बेटी को फूल का जो है सब बिस्तर होना चाहिए था, वह बेटी आज कांटों के ढेर पर पड़ी। और बच्चा जो छटपटाया था, बहुत सारा झाड़ी जंगल उसके पेट को, पीठ को छेद दिया था। चारों तरफ खूने खून हो गया। बावजूद भी दया कर आ गया, उठाया और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए और इलाज करवाने लगे। कुछ लंबा इलाज चली, बेटी बच गई। बेटी बच गई, बड़ी खुशी हुई। तापसी नाम रखा उसका। समय बीतता गया, फिर एक बेटी परवरा में छपता है, वहाँ बच्चा बिक दिया और वो वैक्सीन के कारण चला गया, मर गया, या कुत्ता फाड़ के खा गया। तो मन में आवाज आवे कि इससे बढ़िया सेवा तो इस धरती पर है नहीं, तो मैं क्यों नहीं न इसको अपना जीवन का पूजा मान के बाबा बैद्यनाथ के पावन भूमि पर आए ही थे। आध्यात्मिक उनसे मिले, वो भी हमारे सेवा को जो है सम्मानित किए और उन्होंने कहा कि बाबा इसको ट्रस्ट बना दो। तो नारायण सेवा आश्रम नाम से ये ट्रस्ट बन गया। हरे राम पांडे भवानी देवी ट्रस्ट बन गया और बेटियों का सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद फिर ट्रेन के बाथरूम में एक बच्ची, बेटी, सुंदर सी बिटिया, वो कपड़ा में लिपट के जो है सो छोड़ दिया है। ट्रेन में जो पब्लिक थे बाथरूम गए, हल्ला किया कि आदमी का बच्चा, नवजात बच्चा यहाँ फेंक दिया है। बहुत दंपत्ति जिनको संतान नहीं था लेने, लेकिन देखा उस बेटी को आंख नहीं है, इसके कारण वो सब भाग गए। अब कोई लेने वाला नहीं। अब दौड़ के हम गए, हमको पता लगा। हम बोला कि परमात्मा मेरे लिए बनाया है, आप इसको दे दीजिए। तो अच्छा पढ़ने में है, गीत वगैरह भी अच्छी गाती है। और ये सिलसिला चालू रहा और आज मैं 35 बेटियों का पिता बन चुका हूँ। बहुत सारी बेटियां मेरी डीएवी स्कूल में पढ़ती है, हिंदी इंग्लिश में बात करेगी आपसे। इस सफर को तय करने में बहुत सारी कठिनाइयां आई। यूं कहूं कि मैं दुख का माला पहना रखा, लेकिन इतना कष्ट मेरे जीवन में हुआ। अर्थाभाव है। अब 8 बेटी 10 बेटी नन्ही सी आ गई, सब जो है नवजात, बिना माँ का बच्चा 1 केजी 1.5 केजी 2 केजी 24 घंटा में दूध पिएगा। 20-20 केजी दूध को कहाँ, समाज से कुछ भाई लोग जुड़े और सबों के सहयोग से और अपना जो है सो कुटुंब संबंधी लोग भी कुछ सहयोग किया। आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अब हायर एजुकेशन में बेटियां जाने जा रही हैं। मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ कि इतना लंबा खर्च मैं कहाँ से पूरा करूँ। तो अचानक फिर याद आया एक दिन, ईश्वर का कृपा हुआ और हमारा एक न्यूज चल रहा था द बेटर इंडिया के माध्यम से, जिसको अमिताभ बच्चन बाबू ने देखा। अमिताभ बाबू, वो उनका दिल छू गया, वो मने कि विचलित हो गया कि हरे राम पांडे से मिलवाओ भाई। तो हमारे केबीसी का टीम जो है सो देवघर आया और हमारा पूरा जो है सो आश्रम सारे बेटियों का न्यूज बना करके वो लोग जो है सो वहाँ ले गए और आदर पूर्वक 9 बेटी के साथ हमको यहाँ से बम्बई और बम्बई से यहाँ सारी व्यवस्था उनकी केबीसी की थी। हम लोग बम्बई गए, वहाँ केबीसी जैसे स्टेशन पर लोग रिसीव करके ले गए और वहाँ होटल में रखा, खाने पीने की सारी व्यवस्था उनकी थी। फिर गोरेगांव फिल्म सिटी गए। अमिताभ बाबू से जब मिले तो खुशी का ठिकाना नहीं। वो सारे बेटियों से बात करने लगे। एक बेटी मेरी है नव्या नाम की, छोटी सी गुड़िया, अभी स्कूल गई हुई है वो। तो गुड़िया बोले, गुड़िया बेटी
तुम्हारा नाम क्या है? था नव्या। तो वो हंसने लगे। मेरे नतनी का भी नाम नव्या है। अब नव्या बहुत प्यारी बेटी उनकी हो गई। बाद में तापसी बेटी थी, खुशी बेटी थी। ये सब जो हायर एजुकेशन में है, इनसे बात करने लगे, पर इंग्लिश में बात किया बेटियां, बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर समस्या आया आगे पढ़ाई के लिए। वो नीट करना चाहती है। नीट तैयारी के लिए आपका जो है सो बच्चों को बढ़िया कोचिंग चाहिए, टीचर चाहिए, जो मैं नहीं दे पाता हूँ। इस सारी समस्याओं को देख के उन्होंने कहा कि कैसे करोगे बाबा? उन्होंने ये कहा मात्र वैकल्पिक व्यवस्था मेरे पास है कि कुछ जमीन तो बेच के हम बच्चों को लगाया है, और कुछ जमीन बेचूंगा तो ही हो सकता है। बाप दादों का संपत्ति कुछ है मेरे पास। बाद में वो बच्चियों से बात करते करते वो रो पड़े, और उन्होंने अपने पैकेट से 21 लाख रुपया का सहयोग हमारे बेटियों के एजुकेशन के लिए दिया। और बाद में हर सीट पर शेफाली बहन जो है वो मेरा साथ दिया। बोले बाबा बेटियों का सेवा किए हो, मैं भी बेटी हूँ, मैं भी आपके साथ हर सीट पर बैठूंगी। और 25,70,000 रुपया हम लोग KBC से जीते। और कुछ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी भी सहयोग किया। तो मिला जुला के 53 लाख रुपया, जो आश्रम का एक पार्ट में नहीं बनाया था, थोड़ा सा छूट गया था, उसके लिए 25 लाख रुपया मिला कि बाथरूम वगैरह जो आधा थोड़ा मोड़ा काम, 4 आना काम बाकी पड़ा हुआ है, इस सब को आप ठीक कर लीजिए। तो ये सब हिम्मत जो मिला, वो ऐसा महसूस होता है कि एक ईश्वर के इस निर्धन संतानों के घर, अंधेरी घर कहिए, इसमें KBC अमिताभ बाबू एक दीपक जलाया और प्रकाशित हो उठा यह घर। आज हमारी बच्चियां खुशी से झूम रही है, और मैं ईश्वर से कोटि कोटि नमन करता हूँ KBC को एवं अमिताभ बाबू को, जो ईश्वर उनको उनका आयु बहुत लंबा करे, वो स्वस्थ सुंदर रहें और इस तरह से मानवता की सेवा करते रहें। कितना बच्चियां हैं अभी? 35 बेटी यहाँ हैं मेरे पास। इसमें कुछ बेटियां ऐसी हैं जो बोलती नहीं, कुछ है सुस्त बच्चा है, और 5-6 ऐसे भी हैं। और बाकी देखिए ना, परसों जो है सो ये बच्ची को ये गेट के सामने में 4 बजे के बाद 5 बजे के पहले भोर बेला में एक थैला में थोड़ा सा कपड़ा था, 2-3 सेट, बिस्कुट का एक पैकेट था, खांसी का दवा था, और ये बच्ची को वहां बैठा के चला गया गेट के बाहर में। और स्थिति यह था कि इसका मुंह कुत्ता चाटता था। इस गांव से लोग कुछ शौचालय के लिए निकले थे, लोग गेट मेरा बजाया, हल्ला किए, बाबा दौड़ो दौड़ो, ये बच्चा को कुत्ता चाट रहा है। दौड़ के हम निकले बाहर, हम लोग गेट खोला तो देखते हैं कि कुत्ता। तो ये बेटी को जो है सो उठा के लाए। अब इसका कारण क्या कि थोड़ा कुपोषित है, कुपोषण का शिकार है, और इसके भी पैदा करता छोड़ के चले गए। बोलिए, इस सब बेटी को जो है सो आज भारत में हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूम समय काल चल रहा है। इस समय में हमारे बेटियों को जो फूल का गद्दी मिलना चाहिए, उसको कांटों के सेजों पर छोड़ के चले जाते हैं, या यूं कहूं कि मृत्यु का मुंह में डाल के चले गए इनका पैदा करता। अब हम लोग लाए हैं, दूध पिला रहे हैं, और सेवा हो रहा है, इसका पैर में तेल मालिश वगैरह हो रहा है। कल डॉक्टर साहब से भी देखा के लाया हूँ, बेटी ठीक हो जाएगी। ये बेटी एक दिन आप लोगों के सामने बहुत बड़ा आदमी बनेगी, ये मैं साबित करूंगा, चूंकि करता रहूंगा, मरते मरते करता रहूंगा। बड़ी आनंद आती है बेटियों के सेवा में, परम आनंद की अनुभूति। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेणी संस्था। तो हमारी यदि हमारा मंत्र सही है तो हम माँ दुर्गा का सेवा कर रहा हूँ, प्रतिदिन दुर्गा पूजा में कर रहा हूँ, प्रतिदिन मेरे घर उत्सव है,
बेटियों का किलगारी से झूम रहा है आश्रम मेरा। और सारी बेटियां एक दिन बहुत अच्छा बन के और भारत का नाम रोशन करेगी। पूरे भारत में हरे राम पांडे बन के हमारी बेटियां घूरेगी और मानवता के सेवा में, बेटियों का सेवा में, और बिछड़ी हुई बेटी को हाथ पकड़ के हमारी बेटियां आगे बढ़ाएगी। जय परमात्मा। मैं हरे राम पांडे।